शेप मेमोरी अलाई धातों का अमेज़ा होती हैं। आप खास दर्जा हरारत पर उनकी जो शक्ल बना दें, उसके बाद ख्वाह आप उनकी शक्ल को कितना ही बदलें, मगर जब आप खास दर्जा हरारत पर उसे लाएंगे तो ये अपनी शक्ल में वापस आ जाएंगी। शेप मेमोरी अलाई बहुत सी तकनीकों के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर हम मुनासिब दर्जा हरारत में मुनासिब मिकदार में टाइटेनियम, निकल और तांबे को मिलाकर शेप मेमोरी अलाई बनाते हैं। नासा के ग्लेन सेंटर ने कुछ मामलात में शेप मेमोरी अलाई का इस्तेमाल किया है और बहुत सी मुश्किलात आसान हुई हैं। आइए हम उनका जायजा लेते हैं। सबसे पहले हम तज़किरा करते हैं टायर्स की एक नई किस्म का। जमीन पर हमारे पास प्लास्टिक और रबड़ बहुत है जिसे हम टायरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम चांद, मुरीख या उससे भी आगे के अजराम फल्की की सतह पर चलने वाली गाड़ियां भेजते हैं तो हमें पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे बहुत ही पेचीदा पहिए इस्तेमाल करना पड़ते हैं। लेकिन अगर हम लचकदार पहिए इस्तेमाल करें जिनमें प्लास्टिक या रबड़ हो तो वो वहां ज्यादा देर नहीं चल सकते, क्योंकि वहां गाड़ियों ने सड़कों पर नहीं चलना बल्कि उन्होंने गैर हमवार रस्तों पर चलना है। चनाचे नासा के जेली इदारे ग्लेन सेंटर में कोलन और उनके साथियों ने एक नई किस्म के टायर बनाए हैं जिनमें ना ट्यूब है, ना रबड़, ना प्लास्टिक है, ना हवा। ये टायर शेप मेमोरी अलाई से बनाए गए हैं। ये पहिए ज्यादातर गैर हमवार सतहों पर भी अपनी शक्ल वापस हासिल करने के काबिल हैं। ये पहिए शेप मेमोरी अलाई की तार के अलावा किसी और चीज से नहीं बनाए गए। इस टेक्नोलॉजी पर तहकीक जारी है ताकि उसे जमीन पर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सके। वीडियो में आप एक जीप को देख सकते हैं जिसमें एक बैक व्हील भी शेप मेमोरी अलाई से बनाया गया है। जमीन पर सख्त चट्टान तोड़ने के लिए धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। खला में ऐसा मवाद ले जाना खतरनाक भी है और महंगा भी। उस्मान, जो कि मोरक्को से अमेरिका आए हैं, शेप मेमोरी अलाई को सख्त चट्टान को तोड़ने का तरीका बना रहे हैं ताकि उसे खला में भी इस्तेमाल किया जा सके और जमीन पर भी। अगर हम शेप मेमोरी अलाई के मटीरियल पर मुश्तमिल रॉड का एक टुकड़ा लें और उसे आम दर्जा हरारत पर कंप्रेस करें, फिर जब हम उसे असल दर्जा हरारत पर गर्म करेंगे तो ये असल शक्ल में आने की कोशिश करेगा और हैरत अंगेज तौर पर अगर इसमें कोई रुकावट आए तो ये उस पर बहुत ज्यादा ताकत लगाता है। यहाँ तक कि अगर आप इसे सख्त चट्टान के अंदर भी एक छोटे से बोर में रखें और मतलूबा टेम्परेचर दें तो अपनी शक्ल बहाल करने के लिए चट्टान को भी तोड़ देता है। नासा ग्लेन सेंटर में उस्मान का इजाद करदा तरीका अब यह मसला आसान कर देगा। वर्टेक्स जनरेटर्स का इस्तेमाल हवाई जहाज के टेक ऑफ, लैंडिंग और मौसमी हालात के दौरान हवा के दबाव को दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। ऊपर दी गई सूरत हाल के अलावा वर्टेक्स जनरेटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन नासा ने नोट किया है कि वर्टेक्स जनरेटर्स ड्रैग में इजाफा करते हैं और टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा बगैर किसी वजह के ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। नासा ग्लेन में उस्मान ने नई किस्म के वर्टेक्स जनरेटर पर काम शुरू किया है जो टेक ऑफ और लैंडिंग में आम दर्जा हरारत की वजह से काम करेंगे, मगर बुलंदी पर कम दर्जा हरारत की वजह से आम परवाज के दौरान खुद ब खुद फोल्ड हो जाएंगे और इससे ईंधन की काफी बचत होगी। उस्मान फ्लाइट एक्चुएटर्स के पेचीदा निज़ामों को भी शेप मेमोरी के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाइट एक्चुएटर्स क्या होते हैं? हवाई जहाज ने 3 सिमतों में हरकत करना होती है जिन्हें पिच, या और रोल कहते हैं। इन तमाम हरकत को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आलात को एलिवेटर, रडर और एलिरॉन कहा जाता है और इस निज़ाम को फ्लाइट एक्चुएशन सिस्टम कहा जाता है। इस वक्त इस निज़ाम के लिए मोटर्स, गियर्स, रॉड और हाइड्रोलिक अज्जा पर मुश्तमिल बहुत पेचीदा निज़ाम है। उस्मान ने जो नया तरीका दरियाफ्त किया है उसमें बहुत सारे एक्चुएटर्स को बदल दिया जाता है शेप मेमोरी अलाई के साथ। उस्मान ने इस निज़ाम का सबसे पहले इस्तेमाल सब ग्रेड त्यारे पर किया है। अब वो F-18 के परों को फोल्ड करने के लिए इसी निज़ाम को बना रहे हैं। इसमें शेप मेमोरी अलाई मखसूस टेम्परेचर पर परों को मोड़ेगी और परों को दूसरे टेम्परेचर पर वापस भी लाएगी और बहुत सारी मोटर्स और दूसरे आलात का इस्तेमाल नहीं होगा, जिससे गलती के चांस भी कम हो जाएंगे, स्पीड भी बढ़ जाएगी और ये सस्ता भी पड़ेगा।